हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बालकनी मेकओवर। ये जो बालकनी की मैं मेकओवर करने वाली हूँ वो मेरे बेडरूम की बालकनी है जो हाफ है, यानी कि छोटी बालकनी है। सो वो ही सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे मैं इस छोटे स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकूँ, बिकॉज इट वाज वेरी स्मॉल इन स्पेस एंड बिल्कुल भी यूज में नहीं आ रही थी। सो आई थॉट व्हाई नॉट मैं इसे थोड़ा रिवैम्प करूँ एंड अच्छे से इसे यूटिलाइज कर सकूँ। सो उसी के ऊपर है ये वीडियो। ऑल्सो मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे DIYs किए हैं जो आपको आगे की वीडियो में दिखेगा। So if you're interested in this, then keep on watching. Now without further ado, let's quickly get this video started. So ये मेरे बेडरूम की विंडो है। As you can see, it's a half window because नीचे कबर्ड्स बने हुए हैं। एंड जब मैं इसके कर्टन्स ओपन करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके की बालकनी है। एक साइड पे है AC का यूनिट, देन देयर इज दिस कैक्टस प्लांट एंड हियर देयर इज दिस ह्यूज मेस। इसीलिए मुझे इस बालकनी का मेकओवर करना है ताकि मैं इस बालकनी का स्पेस अच्छे से यूटिलाइज कर सकूँ। सो सबसे पहले मुझे इस मेस को हटाना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये सारा सामान जो है निकाल रही हूँ, एक साइड पे रख रही हूँ। एंड ये जो ड्रॉवर कैबिनेट आप देख सकते हो, इसकी मुझे अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ड्रॉवर मैंने शुरू में इसीलिए रखा था बिकॉज जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैं इस ड्रॉवर में भरते जाती थी। सो बेसिकली आप कह सकते हो वेस्ट चीज़ें ही इसमें जा रही थी। तो आई थॉट लाइक लेट्स जस्ट स्क्रैप इट। जो चीज़ें चाहिए वो रखो एंड जो चीज़ें नहीं चाहिए उसे हटा दो। उसे बेसिकली सॉर्ट आउट कर रही हूँ। सो जैसे ये इलेक्ट्रिक वाले सामान सब एक जगह रख दिए, सारे रग्स एक जगह रख दिए। एंड ये कुछ कार्डबोर्ड्स मैंने DIY के लिए रखे थे, वो लेट्स सी इफ़ आई कैन यूटिलाइज इट, वो मैं एक साइड पे रख रही हूँ। ये एक बास्केट जैसा है, उसको भी शायद मैं DIY के लिए यूज़ करूँ। सो ये सारा DIY वाला सामान एक जगह रखा है एंड या दैट्स हाउ आई एम जस्ट सॉर्टिंग द एंटायर थिंग सो दैट इट्स ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। सो वाइल क्लीनिंग मुझे कुछ कार्डबोर्ड्स मिले हैं जो डेफिनेटली मेरे DIY के लिए काम में आएंगे। सो ये सारा DIY वाला सामान एक जगह रखा है। देन ये कुछ यूटिलिटी का सामान है एंड देन ये कुछ स्प्रे बॉटल्स हैं एंड पीछे कुछ बॉक्सेस है एंड ये सारा रग्स है जो मैं थ्रैश करने वाली हूँ। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द मेकओवर। सो सबसे पहले इस ड्रॉअर शेल्फ को हटा रही हूँ। सो आई टुक हेल्प ऑफ माई हस्बैंड। सो अब मैं स्टार्ट करूँगी मेरा DIY फॉर विच आई टुक दीज वेस्ट कार्डबोर्ड्स जो मुझे वाइल क्लीनिंग मिले थे। सो एज यू कैन सी दे आर नॉट इन देयर राइट शेप। सो जो कार्डबोर्ड्स अच्छे शेप में हैं, जैसे कि ये वाला, इसका स्क्वायर काफ़ी प्रॉपर है, इसे मैं यूज़ करूँगी टू राइट कोट्स, इंस्पिरेशनल कोट्स जो मैं वॉल पे हैंग कर सकूँ। एंड ऐसे कार्डबोर्ड्स जो थोड़े क्रम्बल्ड है उसे मैं यूज़ करूँगी फॉर DIY फ्लावर होल्डर जो आपको आगे की वीडियो में दिखेगा। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ DIY विथ इंस्पिरेशनल कोट्स। सो उसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे ये एक्रेलिक कलर्स जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। इसमें कुछ बेसिक प्राइमरी कलर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी DIY के लिए। एंड उसके साथ है ये ब्रशेस जो मुझे यूज़ आएंगे इंस्पिरेशनल कोट्स ड्रॉ करने के लिए, लिखने के लिए बेसिकली। सो ये मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हो दिस कार्डबोर्ड इज़ वेरी डर्टी। सो सबसे पहले मैं इसको बेस कोट दूंगी विद दिस वाइट कलर। सो मैंने ये फ्लैट ब्रश लिया एंड मैं अभी इसे वाइट कलर से पेंट कर रही हूँ। आप थोड़ा बड़ा ब्रश भी ले सकते हो, उससे आपका काम थोड़ा फास्ट भी हो सकता है। सो या आई एम जस्ट पेंटिंग इट फ्री हैंडेडली। जैसे आप देख सकते हो मैं कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही इवननेस के लिए, एंड मैं जस्ट रैंडमली इसे पेंट कर रही हूँ बिकॉज जहाँ मैं इसे लगाने वाली हूँ अपने बालकनी में वहाँ बहुत सनलाइट होगी। सो ये सारे जो इम्परफेक्शंस है वो दिखेंगे भी नहीं। सो इसीलिए मेरा फोकस सिर्फ वाइट कलर पेंट करना है एंड ये मेरा कंप्लीट हो गया एंड नाउ आई एम गोना लेट इट ड्राई। सो अब मैं ये दूसरा कार्डबोर्ड ले रही हूँ एंड सेम प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ फॉर पेंटिंग। सो जो मेरा बालकनी स्पेस है वहाँ मुझे लगानी है टोटल ऑफ 2 इंस्पिरेशनल कोट्स। सो अगेन मैं यहाँ फ्री हैंडेडली वाइट कलर का बेस दे रही हूँ एंड जो कोट्स है वो होंगे मेरे ब्लैक कलर में एंड आई एम गोना लेट इट ड्राई। अब मैंने लिया है ये क्रम्बल्ड वाला कार्डबोर्ड शीट एंड इसका मैं बनाने वाली हूँ DIY फ्लावर होल्डर। एंड जो लुक मैं चाह रही हूँ फॉर दिस फ्लावर होल्डर इज़ दैट विच गिव्स एन इल्यूजन ऑफ अ वुड, यानी ऐसा होल्डर जो एक्चुअली है कार्डबोर्ड का बट दिखने में ऐसा लगेगा जैसे लकड़े का बना हुआ है।
सो उस लुक के लिए मुझे इस कार्डबोर्ड को स्ट्राइप्स में कट करना होगा। सो ये मैंने साइड का स्ट्राइप लिया एंड मैंने इसी स्ट्राइप के विड्थ को बेस लिया फॉर मेजरिंग द अदर स्ट्राइप्स। सो मैंने पेन से मार्किंग कर लिए कि मुझे कितने विड्थ के सारे स्ट्राइप्स चाहिए, सो दैट सबकी विड्थ मोर और लेस सेम हो। एंड ये मैं पेन से सारी मार्किंग्स करूँगी एंड देन मैं इन सारों को कट करूँगी। सो मेरे स्ट्राइप्स कट हो गए हैं एंड एज यू कैन सी इनकी शेप जो है वो एक्यूरेट नहीं है, तो जस्ट इसका फिनिशिंग देने के लिए मैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो शेड ऑफ कर रही हूँ। नाउ दैट इज़ डन, मैं इन सारे स्ट्राइप्स को प्लेस करूँगी वन आफ्टर द अदर। सो जैसे आप देख सकते हो मैंने 4 स्ट्राइप्स वर्टिकली प्लेस किए हैं एंड 4 स्ट्राइप्स मैं प्लेस कर रही हूँ हॉरिजॉन्टली। सो बेसिकली ये चेक टाइप की डिज़ाइन है। सो अभी इसे प्रॉपरली सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे पेन से मार्किंग कर रही हूँ ताकि मैं इसे फेविकॉल से स्टिक कर सकूँ। सो ये मार्किंग्स मुझे काम आएगी सो दैट मेरा जो फेविकॉल है वो बाहर ना चला जाए। सो ये मैंने फेविकॉल लिया एंड मैं इसे लगा रही हूँ उन सारी एरियाज़ पे जहाँ पे भी मैंने पेन की मार्किंग की है। सो अब मैं इन स्ट्राइप्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रही हूँ ऑन द फेविकॉल एंड अच्छे से इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से स्टिक हो सकें। एंड ये मेरा चेक का डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो गया है एज यू कैन सी। सो अब मैं इसे पेंट कर रही हूँ विद अ ब्राउन कलर एंड आई एम नॉट पेंटिंग द एंटायर थिंग, मैं सिर्फ बॉर्डर्स को पेंट कर रही हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। सो या दिस इज़ रेडी एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अब फ्लावर होल्डर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टॉयलेट का रोल एंड मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से स्टिक करूँगी एंड यही वो होल्डर होगा जिसमें एक्चुअली मेरा फ्लावर यानी फ्लावर बुके आएगा। सो मैंने अच्छे से यहाँ पे फेविकॉल लगा लिया एंड मैं इसे स्टिक करके साइड में रख दूँगी और टू लेट इट ड्राई। बाय द टाइम मेरा ये जो कोट वाला DIY कार्डबोर्ड है ये ड्राई हो चुका है, तो इस पे मैंने पेंसिल से लिख दिया है जो कोट मुझे चाहिए था, दैट इज़ मेक इट हैपन बिकॉज इट्स वेरी इंस्पिरेशनल काइंड ऑफ अ कोट फॉर मी। सो पेंसिल से मार्किंग करके ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि आप जो ओवर राइटिंग कर रहे हो वो प्रॉपरली फिट हो रहा है कि नहीं। सो ये मैंने यहाँ पे ओवर राइटिंग कर लिया है एंड एज यू कैन सी मैं फ्री हैंडेडली लिख रही हूँ इसे, मीनिंग मैं यहाँ कोई पर्टिकुलर फॉन्ट नहीं कॉपी कर रही हूँ, जो मेरी ओरिजिनल हैंडराइटिंग है उसी को मैंने मेंटेन रखा है। एंड एज यू कैन सी मैं इसके फिनिशिंग पे भी ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, जस्ट फ्री हैंडेडली लिख रही हूँ बिकॉज अल्टीमेटली द मोटिव इज़ कि इट शुड इंस्पायर यू, इट शुड मोटिवेट यू, राइट। सो दैट्स वाई जस्ट कीपिंग इट एज रॉ एज पॉसिबल सो दैट जब भी मैं इसे देखूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो एंड इट जस्ट चार्जेस अप माई डे। सो ये कंप्लीट हो गया है एंड फाइनल ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ दूसरा कोट लिखना विच इज़ एवरी डे इज़ अ न्यू स्टार्ट। ये कोट भी मुझे बहुत इंस्पायर करता है, इसीलिए मैंने सोचा मैं इस कोट को इंक्लूड करूँ फॉर दिस DIY। बट जब मैं इसे लिखने जा रही थी तभी गलती से मेरे हाथ में कलर लग गया था जो इस शीट पे लग गया एंड सिंस ये ब्लैक कलर है ये बहुत डिफ़िकल्ट था निकालना। एज़ यू कैन सी मैं इसे निकालने की ट्राई करने लग गई एंड ये और ही ज़्यादा बिगड़ गया। सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली फिक्स दिस बट समहाउ मैंने फ़िक्स कर लिया उसे एंड या इट वॉज़ डन। सो सारी चीज़ें ड्राई हो गई थी एंड नाउ वॉज़ अ टाइम टू पुट इट ऑन द वॉल। सो ये मैंने डबल टेप यहाँ लगाया है बिकॉज आई थॉट डबल टेप इसका वेट अच्छे से कैरी कर लेगा। सो जैसे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें अच्छे से प्लेस कर ली विद द हेल्प ऑफ अ डबल टेप एंड दिस इज़ हाउ द वॉल लुक्स लाइक। अब नेक्स्ट मुझे डेकोरेट करना है ग्रिल को। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दीज फेक प्लांट क्रीपर्स एंड मैं इस ग्रिल पे लगाऊंगी एंड इस ग्रीनरी से आई थिंक बहुत ही अच्छा सूदिंग इफेक्ट आएगा। सो मैं ये सारे क्रीपर्स को यहाँ एंटेंगल कर रही हूँ एंड वन बाय वन ये सारे क्रीपर्स को प्लेस कर रही हूँ ऑन द ग्रिल
एंड जब मैं इसे प्लेस कर रही हूँ आई एम इंश्योरिंग कि मैं थोड़ी स्पेस छोड़ूँ सो दैट ये मेरे पूरे विंडो को कवर करे एंड द होल विंडो गेट्स कवर्ड अप विद द क्रीपर्स एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अब नेक्स्ट मुझे कवर करना था ये पर्टिकुलर सिटिंग एरिया फॉर विच आई नीडेड अ रग। सो मेरे घर में ये वाला रग अवेलेबल था एंड आई थिंक दिस कलर इज़ गोइंग वेरी वेल विद द थीम दैट आई वॉन्ट। सो आई एम गोना प्लेस इट ओवर योर एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक। सो मैं उतने ही एरिया को प्लेस कर रही हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है मैं एक्चुअली बैठूँगी। एंड नेक्स्ट है ये प्लांटर विच आई टुक फ्रॉम वेस्ट साइड, उसे मैं प्लेस करूँगी उस कॉर्नर पे एंड उसमें मैं प्लेस करूँगी ये फेक प्लांट जो ऑलरेडी मेरे घर में अवेलेबल था। सो ये मेरे लिविंग स्पेस में था सो आई थॉट टू इंक्लूड दिस इन माई बैल्कनी एंड एज यू कैन सी ये काफ़ी बड़ा है फॉर द साइज़ ऑफ माई विंडो। सो मैंने आइडिया किया, मैंने इस प्लांटर को हटा दिया साइड में एंड इसके स्टैंड को ही यूज़ लिया एंड मैंने इस प्लांटर को इसके अंदर प्लेस किया एंड आई थिंक इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस। सो अब मैं इस प्लांटर को प्लेस कर रही हूँ इस कॉर्नर पे एंड जैसे ही मैंने इसे प्लेस किया आई रियलाइज्ड कि मेरा जो कोट वाला फ्रेम है वो तो पूरा ढक गया था, मतलब बिल्कुल ही पड़ा नहीं जा रहा था एंड ऑल्सो थोड़ा सा क्राउडेड भी लग रहा था उस स्पेस में। सो देन मैंने इस प्लांटर को हटा दिया एंड मैंने ये एलोवेरा वाला छोटा प्लांट वहाँ उस कॉर्नर में रख दिया एंड इसे प्लेस कर लिया मेरे एसी वाले साइड पे बिकॉज़ वहाँ वो बिल्कुल नहीं जा रहा था एंड यहाँ पे जबकि वो बहुत ही अच्छे से प्लेस हो गया था, ये थोड़ा एम्प्टी भी लग रहा था स्पेस तो अच्छे से कवर अप हो गया। नेक्स्ट मैंने इस रग से मैचिंग 2 पिलोज रख दिए हैं एंड आई थिंक दिस होल थीम इज़ गोइंग सो वेल। इस गोल्डन प्लांटर में मैंने रखी थी ये क्रीपर जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी सो मैंने इसे हटा दिया एंड एडजस्ट करके ग्रिल में लगा दिया। अगेन दैट ऑल्सो स्पेस गॉट कवर्ड अप एंड इस प्लांटर में मैंने लगाया ये वाला प्लांट, ये मैंने परचेज़ किया है वेस्ट साइड से, जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था फ्रॉम माई लिविंग स्पेस, वो इसमें रख दिया एंड इट वाज लुकिंग वेरी नाइस। नेक्स्ट आपने देखा होगा जब मैं अपना मेस क्लीन कर रही थी उसमें मुझे ये केजेस मिले थे, इसकी हालत आप देख सकते हो ऑलरेडी ख़राब है। सो आई थॉट आई विल जस्ट टेक इट फॉर सम यूज़ एंड हैंग इट अप ओवर देयर। सो यहाँ पे मुझे इसे हैंग करना था तो इसीलिए मैंने लिए ये वाइट कलर की स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग आपको इजीली कोई भी शॉप में मिल जाएगी, इनफैक्ट घर में ही मिल जाती है ऐसी स्ट्रिंग्स। सो ये मैंने थोड़ा सा लेंथ लेके मैंने इसे कट कर लिया, इन दोनों को भी सेम ये स्ट्रिंग लगा दिया एंड अब मैं इसे लगाऊंगी एक स्टिक ऑन हुक पे जो बिल्कुल ही कम वेट वाले हुक्स होते हैं ना इस टाइप के। यस, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया एंड आई एम नॉट अफ्रेड, अगर ये गिर भी जाता है तो भी मुझे कोई दुख नहीं है बिकॉज ये मेरे लिए वैसे भी वेस्ट काइंड ऑफ केजेस है। सो आई एम जस्ट पुटिंग इट फॉर सम यूज़ बाय डेकोरेटिंग माई बैल्कनी एंड आई थिंक इट्स लुकिंग रियली वेरी नाइस। सो ये मैंने दूसरा केज भी लगा दिया एंड ये तीसरा केज भी लगा दिया एंड आई एम जस्ट लविंग दिस एंटायर लुक and this is how my cute little balcony looks, which gives me such cozy vibes. I created my balcony makeover. जैसे मुझे चाहिए था exactly वैसे ही turn out हुआ. I didn't think of any particular style, but एक theme ज़रूर मैंने सोचा था of green, whites and browns. So वो सारे tones मेरे इस balcony के makeover में आए. So I'm so happy with the output. ऑल्सो ये सारे सामान मैंने घर पे जो अवेलेबल थे उससे ही किया है, बट अगर आपको ऐसे ही सामान आपको अगर परचेज करने हैं तो आई ट्राई टू लिंक द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इफ़ नॉट द सेम बट एटलीस्ट सिमिलर वाले
सो डू चेक इट आउट। एंड अगर आप वो सारे सामान परचेज भी करो मार्केट से तो तकरीबन 1500 में आपका पूरा मेकओवर हो जाएगा with the kind of makeover that I did for my balcony. So yeah, that's it for this video. I hope you guys enjoyed this makeover, and if you did then don't forget to like it, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई न्यू वीडियो पोस्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे बहुत सारे वीडियोस के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।